बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, आज 5 फरवरी 2025 बुध का दिन है और एक जानिब तो यौम यकजहती कश्मीर मनाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी जानिब हमारे अपने मुल्क में भी बहुत से मामलात ऐसे हैं जो बहुत ही परेशान कुन है। और जाहिर बात है कि इस वक्त सिचुएशन पाकिस्तान के अंदर जो हालात बन चुके हैं, जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है और जो एक पॉलिटिकल टर्मोइल है, वो पिछले 3 साल से थमने का नाम नहीं ले रहा। और पाकिस्तान ने जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, जो सियासी इस्तेहकाम है, ना वो देखा है, ना मुआशी इस्तेहकाम देखा है। और इस वक्त भी चीजें जो हैं वो डामाडोल है और हवा में मुअल्लक है। एक जानिब तो आसिफ अली जरदारी जो है वो दौरा चीन गए हैं और इस दौरा चीन की वीडियो ने एक जानिब तो बहुत सी चीजें क्लियर कर दी हैं कि इस्तकबाल कैसे हुआ, कौन आया। लेकिन इस दौरे चीन की वीडियो में एक ऐसा नुक्ता भी है जो इस मौजूदा हुकूमत के लिए और नून लीग के लिए बहुत परेशान कुन है। अब ये क्या मुद्दा है, इस पर बात करना बहुत जरूरी है। तो वहीं दूसरी जानिब डोनाल्ड ट्रंप, ये बात वाज़ेह है कि डोनाल्ड ट्रंप इमरान खान साहब जो है उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर भी रखते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन में से खुलकर आवाजें इमरान खान की रिहाई के लिए उठती आ रही हैं आज के दिन तक। और इंटरनेशनली भी पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर बढ़ता जा रहा है, चाहे वो यूरोपियन यूनियन हो, सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ उनकी आवाज हो, या फिर पीका एक्ट हो, और पाकिस्तान के अंदर जो लॉलेसनेस है उसके ऊपर यूरोपियन यूनियन की बात हो। अब पाकिस्तान के दोस्त ममालिक का किरदार भी बड़ा अहम हो गया है इस जमन में। इस सब के अंदर तैयब एर्दोआन जो है ट्रंप के बाद वो मैदान में आ चुके हैं और उनके हवाले से और इमरान खान के हवाले से तैयब एर्दोआन क्या करने जा रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा इस वक्त दावा जो है वो हो चुका है। और ये दावा जिस तरफ से आया है, देखिए ये कोई हवाई बात नहीं है, ये कोई ख्वाहिश भी नहीं है कि हम ऐसे कहें कि जी मेरे जहन की इख्तरा है और मैंने समझा कि ऐसा हो सकता है, तो ऐसी बात नहीं है। तो ये चीजें जो हैं ये भी आपके सामने रखनी है। लेकिन पहले इस वक्त हुकूमत के लिए हर तरफ से मुश्किलात है। ऑल्दो ये गवर्नमेंट पूरे के पूरे निजाम को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को 26वीं आईनी तरमीम के बाद कंट्रोल किया गया। 26वीं आईनी तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट को एग्जेक्टिव के आगे हाथ पांव बांध कर फेंक दिया गया और एग्जेक्टिव को कहा गया कि इसकी डोरें हिलाओ, और एग्जेक्टिव की डोरें पहले ही मुख्तदरा हिला रही है। तो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली एस्टैब्लिशमेंट के अंडर आ गई, जेरे साया आ गई, मातहत हो गई। क्योंकि राना सनाउल्लाह खुद कह चुके हैं कि क्या, उनसे सवाल हुआ जब कि क्या आपकी हुकूमत इदारों के मातहत है या इदारे आपके मातहत है, कानून के मुताबिक तो इदारों को आपका मातहत होना चाहिए। तो राना सनाउल्लाह ने कहा कि आपको नहीं पता कौन किसके मातहत है, हमें शर्मिंदा ना करें हमसे बुलवाकर। तो अब इस चीज के अंदर एक तरफ तो जजेस जो है उनकी बगावत सर उठा रही है और इन द कमिंग डेज बहुत ज्यादा मुश्किलात जो है वो सिस्टम को पेश आएंगी। इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ता जा रहा है और साथ ही साथ जो पॉलिटिकल प्रेशर है वो पीटीआई बढ़ाती जा रही है। 8 फरवरी से पहले ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस जो है उसका इजलास भी हो गया और गुज़श्ता शब तहरीक इंसाफ जो है उनके रहनुमा असद कैसर साहब की रिहाइशगाह पर मुनक्किद हुआ। मौलाना फजलुर रहमान, महमूद अचकजई, शाहिद खाकान अब्बासी, मुस्तफ़ा नवाज खोखर, अलावा राजा नासिर अब्बास, जुनैद अकबर, मिफ्ताह इस्माइल और अहम तरीन रहनुमा जो है वो शरीक हुए। पीटीआई के मुज़ाकरात के खात्मे, 8 फरवरी के इलेक्शन का 1 साल मुकम्मल होने, मुल्की सियासी सूरत हाल, वकला के एहतजाज समेत दीगर उमूर जो है वो जेर गौर आए। और इस सब के अंदर मीटिंग में बाहम मुशावरत और राबतों में इजाफे पर भी गुफ्तगू हुई। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस का जो इजलास है उसमें अल्टीमेटली मुतालबा एक ही था कि इस वक्त मुल्क के अंदर नए इलेक्शंस करवाए जाएं। साहबजादा हामिद रजा जो है उन्होंने भी इस हवाले से कहा कि हुकूमत को मुत्तहदा अपोजिशन के अलायंस से परेशान जरूर होना चाहिए। अपोजिशन का ग्रैंड अलायंस इमरान खान की हिदायत और मुशावरत से कायम हुआ है। इमरान खान साहब इस अलायंस के हवाले से वाज़े हिदायत पहले भी जारी कर चुके हैं। और इस सब के अंदर मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है उन्होंने भी एक बार फिर 8 फरवरी के इलेक्शन को धांधली ज़दा करार देते हुए हुकूमत से मुतालबा किया कि यह हुकूमत मुस्ताफी हो और असर नौ इंतखाबात हों। अब ये जो डेवलपमेंट है ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वक्त पूरी की पूरी ऑपोजिशन जो है वो भी इकट्ठी हो रही है। इंटरनेशनली भी ये पैगाम जा रहा है कि पाकिस्तान की तमाम ऑपोजिशन जमातें एक ही नुक्ते के ऊपर इकट्ठी हैं कि 8 फरवरी का इलेक्शन चोरी शुदा था। अब एक तरफ ये सब हो रहा है तो वहीं दूसरी जानिब मोहसिन नकवी साहब जब अमेरिका गए तो ये हुकूमत जरूर परेशान हुई क्योंकि वजीर खारजा का ये काम था जाना, इंटीरियर मिनिस्टर का कोई काम नहीं था। इस हुकूमत का कोई और मिनिस्टर भी जा सकता था। एक्सक्लूसिवली वो बंदा गया जिसका नून लीग से कोई लेना देना नहीं है, जो कि डायरेक्टली मुक्तदरा का बंदा है और जो
ये वाज़ेह बात है, मतलब मैं अब यहाँ पे क्या हिजाब रखूं, ये बात सबको पता है कि मोहसिन नकवी साहब आज़ाद हैं, जैसे फैसल बाडा साहब आज़ाद हैं, मोहम्मद औरंगजेब साहब जो वजीर खजाना है वो आज़ाद है। अब जब मोहसिन नकवी साहब गए तो उस वक्त भी ये बाज़गश चली कि पीपल्स पार्टी जो एक्टिव हो रही है, ऐवान सदर के अंदर पॉलिटिकल एक्टिविटीज का आगाज हो गया। फिर पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने नून लीग के ऊपर अदम एतमाद का इजहार कर दिया, और इस सब के अंदर यह बात हुई कि जब इंटरनेशनल प्रेशर आएगा तो नून लीग को ये एक थ्योरी काम चल रही थी मार्केट में, सहाफती और सियासी हलकों के अंदर इस्लामाबाद पिंडी के, कि जी जब इंटरनेशनल प्रेशर आएगा तो इस हुकूमत को उठा के बाहर फेंक दें, कौमी हुकूमत बन जाए, पीपल्स पार्टी लीडिंग रोल में आ जाए, पीटीआई को उसमें शामिल कर लिया जाए। अब जो सदर ममलिकत साहब हैं जी आसिफ अली जरदारी साहब, वो 5 रोजा दौरे पर चीन तो पहुंचे हैं, और इनकी बताया ये जा रहा है कि वहां पर मुलाकातें हैं चाइनीज प्रेसिडेंट और चाइनीज प्राइम मिनिस्टर के साथ भी, और फिर यह भी बताया जा रहा है कि ये एशियन विंटर गेम्स की जो इफ्तिताही तकरीब है उसके अंदर शिरकत भी करेंगे। अब इंपॉर्टेंट चीज यह है कि आसिफ अली जरदारी साहब का इस्तकबाल किसने किया, ऑल्दो इसमें जो सबसे मेरे लिए इंपॉर्टेंट चीज थी इस्तकबाल से भी ज्यादा, वजीर खारजा ने तो जाना ही था, प्रेसिडेंट जा रहा है एक मुल्क का, और सरकारी दौरे पर आसिफ अली जरदारी साहब बीजिंग पहुंचे। चीन के वजीर खजाना ने इनका इस्तकबाल किया, उनसे ऊपर का हाई रैंकिंग ऑफिशियल कोई नहीं था। पाकिस्तानी सफीर वहां पर मौजूद थे, और पाकिस्तान में चीन के सफीर जो है वो भी इस्तकबाल के लिए मौजूद थे, यानी एम्बेसी का स्टाफ जो है वो ज्यादा था। अब आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो चाइना पहुंचे हैं, इसमें मोहसिन नकवी साहब जो उनके साथ हैं, ये मैं ये समझता हूं बहुत से लोगों के कान खड़े हो जाने चाहिए। ऑल्दो इस वक्त सिंध हुकूमत का वक्त भी वहां पर जा पहुंचा है, और हुकूमत सिंध की तरफ से वजीर आला सिंध सीनियर वजीर शर्जील मेमन, सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह भी चीन पहुंचे हैं, और सिंध हुकूमत के साथ चाइना के बहुत से कॉपरेशन के मुआहदात जो हैं वो होने हैं। लेकिन मेरे लिए इंटरेस्टिंग ये है कि इसमें आसिफ अली जरदारी साहब का ये दौरा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस का हामिल भी है, और मोहसिन नकवी साहब जो है उनका साथ जाना ये भी एक हुकूमत के लिए क्या खतरे की घंटी बज रही है, ये इन द कमिंग डेज हमें पता चल जाएगा। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब एक और बड़ी दिलचस्प डेवलपमेंट ये हुई है कि मुशाहिद हुसैन सैयद साहब के हवाले से आपको मालूम है कि बड़े सीजन्ड पॉलिटिशियन हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स को भी समझते हैं, डिफेंस के मामलात को भी समझते हैं, और इन्होंने एक बहुत बड़ा क्लेम किया है, और ये कहते हैं कि इमरान खान के 2 गारंटर्स मेरे हिसाब से हो सकते हैं, और एक तो गारंटर इमरान खान साहब के डोनाल्ड ट्रंप हो सकते हैं, जो कि रोब और दबदबे वाला बंदा है, यानी उसका बड़ा रोब है, दबदबा है, और डोनाल्ड ट्रंप आपको पता है कि ऊपर से आकर अपना काम करवा जाते हैं जो उन्होंने करना होता है। ही कैन बिकम अ गारंटर फॉर इमरान खान साहब। दूसरा, तुर्की के सदर तैयब एर्दोआन, उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं इमरान खान के साथ और पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट के साथ भी, यानी डोनाल्ड ट्रंप तो धक्के से काम करवा सकते हैं ना, वो पोजीशन में भी हैं, लेकिन सदर रजब तैयब एर्दोआन जो है उनके अच्छे ताल्लुकात पाकिस्तान की मुक्तदरा के साथ भी हैं और इमरान खान साहब के साथ भी हैं, और इमरान खान साहब जो हैं उनके बहुत ज्यादा रिगार्ड करते हैं, दोनों के आपस में अच्छे ताल्लुकात हैं। अब सदर तैयब एर्दोआन जो है उनका पाकिस्तान का दौरा भी होने वाला है, तो अब अगर इसे उस ज़मन में देखा जाए तो इंटरनेशनली कोशिशें जो हैं, आपको अगर लग रहा है कि नहीं होंगी, मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने जो बात किया, देखें आग होती है ना तो धुआं उठता है, कहीं ना कहीं कोई चिंगारी होती है, तो देयर इज अ बिग पॉसिबिलिटी, इस वक्त मैं आपको यह बता सकता हूं कि एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि इमरान खान साहब के हवाले से जो सदर तैयब एर्दोआन है वो एक लीडिंग रोल प्ले कर सके। और इससे भी जाहिर बात है इस हुकूमत के ही परेशान होने का वक्त हुआ चाहता है, क्योंकि अल्टीमेटली देखें जी स्टेक होल्डर कौन है, अल्टीमेटली स्टेक होल्डर पाकिस्तान की फौज और इमरान खान साहब है, इनके अलावा कोई तीसरा इसके अंदर फरीक है कोई नहीं। और ये हुकूमत ना 3 में ना 13 में, जो मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने भी बात की है ना कि तैयब एर्दोआन के इमरान खान से भी अच्छे ताल्लुकात हैं और एस्टैब्लिशमेंट से भी, गवर्नमेंट किधर है, बात जो होनी है वो एस्टैब्लिशमेंट से ही होनी है। और इमरान खान साहब ने जो खत भी लिखा है, ये एक ओपन लेटर है। ओपन लेटर जो है वो इसी तरह से मीडिया में दिया जाता है, जो खुला खत होता है ना, वो लिफाफा बंद खत नहीं होता। और उस खत ने भी इस जानिब एक वाज़ेह इशारा किया है कि कप्तान भी इन द कमिंग डेज प्रेशर बहुत ज्यादा एक्सर्ट करने जा रहा है। और ये जो नून लीग के अपने लोग कहते थे ना कि ट्रंप के आने के बाद हुकूमत के लिए जमीन गर्म कर दी जाएगी और हुकूमत के लिए मुश्किलात में इजाफा होगा, मार्क माई वर्ड्स, यही होने वाला है। और इस सब के अंदर हुकूमत के लिए परेशान होने का वक्त इसलिए है क्योंकि अल्टीमेटली जो ये गवर्नमेंट है ये कुर्बानी का बकरा बनेगी और कश्ती पर इन्हें बोझ समझकर उठाकर फेंका जाएगा। ये मैं आज आपको लिख के दे रहा हूं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। निगमान पाकिस्तान जिंदाबाद।